केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन का देश भर के तमाम राज्यों में जमकर विरोध हो रहा है। लाखों ट्रक ड्राइवर सड़कों पर अपना ट्रक लगाकर इसका विरोध जता रहे हैं। गौरतलब है कि मंगलवार की सुबह से शुरू हुआ यह विरोध दोपहर तक आते आते बड़ा रूप ले चुका था। न केवल ट्रक चालक बल्कि सभी छोटे बड़े वाहन चालक विभिन्न क्षेत्रों में सड़क जाम कर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। इतना ही नहीं बल्कि कई ट्रांसपोर्ट यूनियन भी इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आई। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी शहर समेत विभिन्न प्रखंड व पंचायतों के सड़कों पर सभी वाहन चालकों ने जमकर इस कानून का विरोध जताया। उनका कहना है कि अगर वाहन चालक ठोकर मारने के बाद मौके से भाग जाता है तो ऐसी स्थिति में जब उसे बड़े सजा की ओर भेजा जाता है तो उस वक्त वाहन चालक के पास भागने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भीड़ उस वाहन चालक की हत्या कर दे, क्योंकि ऐसा कई बार होता आया है। वहीं दूसरी तरफ कई यूनियन वाले भी सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर केंद्र सरकार का जमकर विरोध किया गया, आगजनी की गई, घंटों आवागमन को बाधित रखा गया। वहीं दूसरी तरफ इस हिट एंड रन कानून के विरोध के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरी तरह चक्का जाम होने के कारण यातायात की सुविधा बाधित रही। वहीं अपनी गाड़ियों से निकलने वाले राहगीरों को भी जाम का भारी सामना करना पड़ा। मधुबनी में हिट एंड रन कानून को लेकर वाहन चालक सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वाहन चालकों का कहना है कि सरकार के द्वारा जो कानून जारी किया गया है उस कानून को लेकर सभी चालक ने 1 जनवरी से चक्का जाम किया है और यह चक्का जाम 3 जनवरी तक रहेगा। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो दोबारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सभी वाहन चालक तैयार हैं। सभी वाहन चालक हड़ताल करेंगे। मधुबनी बस स्टैंड, मधुबनी मेडिकल कॉलेज रोड, रहका इंसाफ चौक, कपसिया चौक, कलवाही समेत जिले भर में सभी वाहन चालक सरकार के खिलाफ निकल गए। हिट एंड रन कानून को लेकर नारेबाजी कर रहे चक्का जाम को लेकर आने वाले यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब चालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह कानून सभी ड्राइवर के लिए होना चाहिए, चाहे वह किसी भी अधिकारी का हो या फिर मामूली ड्राइवर हो। इस कानून के लागू होने से चालकों ने बताया कि 500 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला इंसान कहां से सरकार के द्वारा निकाले गए कानून का पालन कर पाएगा। इस हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा जुर्माने के विरोध में देश भर में करीब आधे ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। विरोध में शामिल होने वाले ड्राइवरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ड्राइवर रोड पर ट्रक छोड़कर जा रहे हैं। देश भर के तमाम राज्यों में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून का जमकर विरोध हो रहा है। ड्राइवरों के साथ तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनें इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। तमाम जगह आज भी चक्का जाम और बस हो ट्रकों की हड़ताल की सूचना है। इस हड़ताल में प्राइवेट बसों, ट्रकों से लेकर सरकारी महकमे में शामिल प्राइवेट बसें भी शामिल हो रही है। दरअसल हिट एंड रन के नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने 10 साल की सजा व 10 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने बताया कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ड्राइवरों के समर्थन में आ गई है। इस मामले में दोपहर तक देश भर की तमाम यूनियनों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी और तय रणनीति के अनुसार आगे विरोध के तरीके अपनाए जाएंगे। अमृतलाल मदान ने बताया कि मौजूदा समय में 95 लाख से ज्यादा ट्रक पंजीकृत हैं। इनमें से 70 लाख ट्रक एक समय में रोड पर चलते हैं। 30 से 40% ट्रक रास्ते में खड़े हो गए हैं। इस हिसाब से यदि मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो एक साथ चलने वाले 70 लाख ट्रकों में से करीब 25 लाख से अधिक ट्रकों के पहिए थम गए हैं और इस तरह जल्द ही जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सरकार के ये कानून नहीं चलेंगे। सरकार के ये कानून नहीं चलेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद। सरकार के ये कानून वापस लेना होगा। आप लोग आज यहाँ पे सड़क जाम कर चक्का जाम कर रखे हैं। हम लोग अपनी मांगों के लेकर के रोड को चक्का पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोटर चालक जितने संघ है सभी आदमी सरकार का आदेश जो हुआ है उस आदेश का खिलाफ में सभी चालक जो है सो अपने स्ट्राइक पर हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं
कि हम लोगों को जो कानून बनाया गया है इस कानून को वापस लिया जाए। और हम लोग को अगर इतनी सामर्थ्य होती, हम लोग को इतनी सामर्थ्य होती जो 7 लाख रुपया अगर जो कैश रहने की होती तो हम लोग अस्थायी काउंटर के अनुसार से हम लोग काउंटर करते, या मेरा सेल्फ बिजनेस की तरह जो है सो हम लोग ड्राइवरी नहीं करते। हम ड्राइवर कर करके अपने बाल बच्चे को भरण पोषण करते हैं। और हम लोगों को इस प्रकार के तंगित किया जाता करेगा सरकार किए करते हैं तो हम लोग को आर्थिक और मानसिक शारीरिक अनेक ढंग से तनाव होती है। और हम लोग अपने विकास को अपने बाल बच्चा को लेकर के, और हमने जितने ड्राइवर संघ का आदमी है, ड्राइवर है या मोटर वाले हैं, मोटर रूल के अनुसार से मोटरसाइकिल वाले हैं या 4 चक्कर और 20 चक्का वाले भी हैं, तो ये सभी आदमी ड्राइवर हैं। और इस प्रकार का किसी प्रकार का अगर ये घटना घटती है तो ये सरकार को इस पर ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बाल बच्चा का आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होगा। जब हमारी लाइफ होती है 25 से 50 साल और 60 साल की लाइफ होती है, उसमें 7 लाख रुपया अगर किसी प्रकार का ड्राइवर भाई को अगर घटना होते हैं तो 7 लाख रुपया ये ड्राइवर भाई अगर देंगे तो ये अपना बाल बच्चा को कैसे भरण पोषण करेंगे। 10 साल का अगर कानूनी सजाए के अंतर्गत 10 साल का अगर ये भाई अगर सजाए काटेंगे तो क्या उनका बाल बच्चा का क्या भरण पोषण होगा, कैसे आर्थिक स्थिति की भरपाई हो पाएगी। ये हम लोग अपने स्तर से, अगर हम लोग मजदूरी करके अपने स्तर से बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और मानसिकता तनाव जो है उसको हम तनाव को अस्थायी रूप से रखना चाहते हैं, जो तनाव नहीं हो। यह सरकार का जो नियम बनाया गया है वह तनाव के रूप में बनाया गया है। जो आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार। वो तनाव वापस अपना जो हम लोगों को जो मोटर हम लोग चालक हैं, हम लोगों को सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को ये जो कानूनी प्रक्रिया जो है इसको वापस लेते हुए पूर्व में जो कानून बनाया गया है उस कानून के आधार पर हम लोग वंचित है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे स्तर से किसी ड्राइवर भाई ये नहीं चाहते हैं कि हमारा किसी प्रकार का हमारे साथ घटना हो। हम लोग सभी आदमी को बचाते हुए हम लोग अपना भरण पोषण करना चाहते हैं। और अनेक प्रकार से हम लोगों को जिस तरह से कानून बनाया गया है उस कानून के खिलाफ में हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं, शांतिपूर्ण अपना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपना वापस ले ले। मैं वापस ले लेते हैं तो हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं और अभी भी करते हैं और पूर्व में भी किए हुए हैं, जो हमारे वह अपने रीति रिवाज के अनुसार से और जो इनका मानसिकता है उसके अनुसार से हम लोगों को रक्षक के रूप में है और हम लोग इनको सपोर्टर के रूप में है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।